नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल लेट खबर में। दर्शकों, हमारे देश में गाय को मां माना जाता है, लेकिन इस देश में ही अगर गौ हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं तो यह बड़ा विषय है। यूं तो रीवा जिला आए दिन किसी न किसी बात पर चर्चा में बना ही रहता है। आए दिन चोरी मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह हर जिले की समस्या है, लेकिन रीवा जिले में एक समस्या बहुत समय से बनी हुई है, जिस पर ना तो कोई पेट संगठन, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी और ना ही कोई नेता कभी बात करता है। हम बात कर रहे हैं जिले में आए दिन हो रही गौ हत्याओं की। हम बात कर रहे हैं आए दिन घरों से बरामद हो रहे गौ मांसों की। हम बात कर रहे हैं आए दिन हो रही गौ तस्करी की। आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर विंध्य गौ सेवा समिति ने कलेक्ट्रेट आकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जिले में गायों की अवैध तस्करी चल रही है और साथ ही गौ हत्याएं भी हो रही हैं। एक तो पुलिस जल्द FIR नहीं लिखती, और लिखती भी है तो आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। सूचना मिलने पर आरोपियों को पकड़ा जाता है, लेकिन कभी ये पता करने का प्रयास नहीं किया जाता कि आखिर गौमांस आ कहाँ से रहा है। प्रशासन केवल आश्वासन देता है, उस पर अमल नहीं करता। यहाँ तक कि ज्ञापन देने के लिए भी आम जन 2 से 3 घंटे का समय लेकर जाएं, तब ज्ञापन लिया जाता है। तहसीलदार ने ज्ञापन ले तो लिया है, अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं। बाकी अधिकारियों की तरह तहसीलदार ने भी कह दिया है कि कार्रवाई होगी। आइए आपको अब सुनाते हैं विंध्य गौ सेवा समिति के सदस्यों का क्या कहना है। क्या हो रहा है, जबकि ये बंद नहीं मुफ्त सब मतलब तुरंत मिल भी रहा है पहुंचने पे। ऐसा नहीं कि मौके पर वारदात मिल नहीं रहा। कुछ पीछे थाने में करवाया था हम लोग FIR तो होती है, लेकिन करवाए थे और उसके आगे कहानी नहीं होती ना, आगे कोई उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। कई बार पकड़ लीजिए सर, थोड़ा पकड़ लीजिए। ठीक, हाँ बताइए। हमारे ज़िले में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अभी हाल ही में बिछिया में पकड़ा गया था गौमांस। पुलिस ने कार्रवाई की, मतलब इंसानों द्वारा सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन पुलिस कभी ये प्रयास नहीं करती कि गौमांस आखिर आ कहाँ से रहा है, गौ हत्याएँ कौन कर रहा है। अभी गोगन मोहल्ले में भी पचमठा के पास एक घर के अंदर गाय पाई गई थी। अंकित भैया ने फिर उसकी FIR भी लिखवाई कोतवाली थाने में। कोतवाली थाने मतलब कहना ये चाहिए कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन लंबे हैं कानून के हाथ केवल FIR लिखने के लिए, वैसे अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं। ना अपराधों पर रोक लग रही है। और आपने देखा होगा कि FIR करवा के लेन देन करके वो लोग उन्हीं को फिर से उसी कार्य के लिए छोड़ देते हैं कि फिर वो यही कार्य करें। थानों में भी रकम जाती है। आपने देखा भी होगा रीवा जिले में इतने कई संगठन हैं, बजरंग दल हो, NSUI हो, ABVP हो, लेकिन ये संगठन केवल राजनीतिक मुद्दों पर आकर ज्ञापन सौंपेंगे करते हैं। लेकिन विंध्य गौ सेवा समिति हम लोग सभी से निवेदन है हमारा कि ऐसे मुद्दों पर आगे आएँ और गौ हत्या बंद हो, उसके लिए प्रयास करें। इसके लिए यश पांडे, गौ सेवा समिति का अध्यक्ष अंकित सिंह बघेल, हमारे कोषाध्यक्ष अंकुश तमकार जी, हम लगातार अपने समिति के माध्यम से गौ सेवा में नियंत्रण लगे हुए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो रहा है किया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गौ माता की दुर्दशा की और गौ हत्या की, और लगातार गौ तस्करी की जा रही है। अभी हाल ही की घटना है, हमारे कोतवाली थाना अंतर्गत 40 किलो मांस के लगभग पाया गया था। उसमें किसी तरह के 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है कि जो गौ माता को के लिए दोबारा उनको न छोड़ा जाए। उनको लेन देन करके छोड़ दिया जाता है, बाद में वो फिर उसी कार्य पे लग जाएं। और ये अगर ये नहीं होता तो मैं अपने समिति के माध्यम से इसमें और आगे आवाज़ ले जाऊंगा। मैं सेंटर और राज्य सरकार को भी इस लिखित पत्र भेजूंगा। अभी क्या आप लोग यहाँ आए? अभी मैं कलेक्टर महोदया मैडम से मिलने आया था, जिसमें मैंने विषय यही हमारे गौ हत्या बंद की जाए और शहर में आए दिन जो तस्करी हो रही है उसको रोका जाए। आए दिन सड़क हादसे की शिकार हो रही हैं, उनको व्यवस्थित कहीं ही सरकार द्वारा फंड तो आती है, फंड बीच में कहाँ चली जाती है। इसी अभी आप लोगों ने तहसीलदार साहब को ज्ञापन क्या आश्वासन दिया?
बोले कार्रवाई होती है, यही आश्वासन तो हमेशा मिलता है। अब देखते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारी सेवा का मौका कहाँ तक जाता है। अगर नहीं जाता, आश्वासन तो वो दे गए हैं कि हम देखते हैं कह के चले गए हैं। पिछले दिनों बाईपास में तारा रिंग रोड बाईपास के पास कुछ जानवरों को ट्रक ने कुचल दिया था, आप लोग भी उसमें आगे आए थे। हम कई ऐसे कार्य कर चुके हैं पहले से, हमारे ऊपर मैंने कई एफआईआर करवा चुकी है, जिसका हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी रखी हुई बिंद गौ सेवा समिति के उससे। लेकिन हमारा नियंत्रण प्रयास है जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनका रख रखाव की व्यवस्था हो। हम कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करते हैं कि हमारे इस आवेदन का आप कहीं ना कहीं बात रखिए। ज्ञापन देने मात्र से अगर बात नहीं बनती तो आगे क्या बात? आगे हम इसको राज्य और सेंटर सरकार तक पहुंचाएंगे। हमें अपनी बात यहां तक नहीं रोकेंगे। हम अपने समिति के माध्यम से, अपने समिति के सभी सदस्यों के माध्यम से, गौ सेवकों के माध्यम से इसको बहुत आगे तक बात को ले जाएंगे, जब तक हमारी अंकित सिंह बघेल।